नमस्कार साथियों। अब आपका इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी। तो मैंने ये सोचा है कि आपके जो मैथ के टॉपिक है वो 1 बाय 1 हम पूरे के पूरे टॉपिक आपके डालें। तो स्टार्टिंग करेंगे बेटा रेशियो से, और सारे के सारे प्रश्न वही रहेंगे जो आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप डेली हमसे जुड़ते रहिए और ध्यान रखना बेटा वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। ठीक है, तो इससे क्या है, देखो टाइप नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस वीडियो में हमने 3 टाइप रखे हैं रेशियो प्रोपोर्शनल के। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के। मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 का है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले पढ़ो। ए अनुपात बी बराबर 5:8 और बी अनुपात सी बराबर 4:7 है। तो आपसे पूछा गया है सर ए बी सी का मान क्या है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि सर ए अनुपात बी बराबर में यदि 2:5 है, मान लो अभी इस क्वेश्चन को नहीं समझा रहे, जो समझा रहे उस पर ध्यान दो। ठीक है, अगर हम बी अनुपात सी बराबर निकालेंगे, जैसे हमने कहा सर 3:2 है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। यहाँ जो b की वैल्यू है वो कितनी है बेटा 5, यहाँ जो b की वैल्यू है वो कितनी है 3, लेकिन यहाँ 5 है यहाँ 3 है, अलग अलग है। तो अब या तो इसके बेटा 2 से 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो पहले बिल्कुल सिंपल सा तरीका समझो, ऐसा तरीका समझो तो हर जगह आपका काम आ जाए। ठीक है, तो यदि हमें a अनुपात b अनुपात c चाहिए, तो पहले a अनुपात b कितना बेटा 2:। ठीक है, b अनुपात c कितना बेटा 3:2। अब इसमें आप पड़ोसी धर्म निभाओ। सर पड़ोसी धर्म क्या होता है, जैसे ये है, ये जगह खाली है, इसके पड़ोसी कौन है 5। यहाँ बाबू ये जगह खाली है, इसके पड़ोसी कौन है 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। तो आपका एबीसी का जो रेशियो है कितना आ गया 6, 15, 10। बात समझ रहे हो, अगर कट रहे हो तो काट लो, नहीं कट रहे हो तो छोड़ दो। क्लियर। अब ऐसे ही आते हम इस प्रश्न पे जो आपके सामने है। ठीक है बाबू, क्या है, हमें निकालना है बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी बेटा कितना है आपका 5:8 यानी 5:8। बी अनुपात सी दे रहे हैं बेटा हमें 4:7। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। अब यहां देखो इनका पड़ोसी धर्म निभाओ, तो यहां बेटा इनके पड़ोसी कौन है बेटा 8 और इनके पड़ोसी कौन है बेटा 4। तो 5 चौको 20, 4 से बेटा काट लो। कैसे काटोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। बात समझ गए। तो यहां आ गया बेटा 5, यहां बचे ओनली 8, यहां बचे 7 दूनी 14। यानी आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आ गया 5:8:14 यानी 14। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक आप भली भांति समझ गए होंगे। हम इसके सारे टाइप डालेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक और प्रश्न है सेकंड, ये भी आपका 2000 लेटेस्ट क्वेश्चन है, फरवरी में पूछा गया 2024 में। ठीक है, आपसे कहा गया है कि m अनुपात n अनुपात p कितना है बेटा 3, 7, 5 और p अनुपात q है 1:2। तो आपसे m q का मान पूछा है, तो थोड़ा ध्यान से समझो। क्या बेटा कि यहां बेटा m रेशियो n रेशियो p बराबर हमें दे रहा है 3:7:5। आप कहोगे सर ठीक है। अब आपको p अनुपात q जो है आपको दे रहा है सर 1:2। यहां पे एक बात ध्यान दो, सर वो वाला रूल तो काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें इसमें 3 है इसमें 2 है। तो सर आप क्या करोगे, तो देखो यहां जो p का मान है ना वो कितना है बेटा 5 और यहां p का मान कितना है बेटा 1। तो इनको बेटा हमें क्या करना है बराबर। ठीक है, इनको क्या करना है बराबर।
तो इनको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे कि 1 और 5 का एलसीएम कितना है सर? 5 आएगा। ठीक है, तो इसको 5 बनाए के लिए या 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई करने की सर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 1 को 5 बनाने के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, जब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी बाबू 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेशियो हो गया 5:5 दूनी 10। तो यहाँ P का मान 5 आ गया, यहाँ भी P का मान 5 आ गया, बराबर हो गए? आप कहोगे सर बिल्कुल। हमसे पूछा गया है सर M अनुपात Q ज्ञात कीजिए। तो M की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, और सर Q की वैल्यू कितनी है बाबू? 10। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेटा 3:10, यानी जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बात आप समझ गए होंगे। क्लियर? अब देखो, ऐसे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो बेटा, ऐसे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या है? A अनुपात B अनुपात C। सेम बेटा क्वेश्चन अभी जो करा के गए सेम वही है, 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है सर? A अनुपात B अनुपात C बराबर है बेटा आपका 2:5:3, और C अनुपात D जो है वो आपका है 5:2। तो आप पहले एक बात का इसमें ध्यान दें, क्या कि सर यहां C का जो मान है वो 3 है, यहां C का मान कितना है बेटा? 5 है। तो इनको सबसे पहले बराबर करो। तो बराबर करने का एक सबसे सरल तरीका है कि इनका एलसीएम ले लो। किनका? जिन्हें जिन्हें हमें बराबर करना है। ठीक है, तो बेटा 5 और 3 का एलसीएम 5 दिए कितना हो गया? 15। तो इसे 15 बनाने के लिए यहाँ बेटा 5 का मल्टीप्लाई, इसको 15 बनाने के लिए यहाँ 3 का, तो यहाँ भी बेटा 3 का मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ 5 का कर रहे हो बेटा, यहाँ भी 5 का करो, यहाँ भी 5 का करो। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो C की वैल्यू 5 थी, 15 हो गई। यहाँ भी C की वैल्यू 5 थी, 15 हो गई। अब हमें चाहिए सर क्या? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चाहिए। तो A का मान 5 दूनी 10, B का मान 5×25, C का मान 5 थी 15, और सर D का मान 3 दूनी 6। अगर ये कट रहे हो तो काट लो, नहीं कट रहे हो तो छोड़ दो, शायद नहीं कटेंगे। तो 10, 25, 15, 6, 10, 25, 15, 6 आपका जो ऑप्शन है ना सेकंड सही हो जाएगा। यहां तक बात है आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, देखो हमें कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो पहले तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर धीमे धीमे चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा और ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? A अनुपात B बराबर सर है 12:5, और B अनुपात C बराबर है 15:16। आपसे पूछा गया है और C अनुपात D का मान भी दे रहे, और AC का मान पूछा है। तो सुनो बेटा, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, तो A अनुपात B कितना है सर? 12:5। B अनुपात C कितना है? 15:16। C अनुपात D कितना है बेटा? C अनुपात D 4:7। अब इसमें सर हमें निभाना पड़ेगा पड़ोसी धर्म। पड़ोसी धर्म निभाओ। यहां पड़ोसी और यहां पड़ोसी, फिर बेटा यहां पड़ोसी, फिर ये जगह खाली बची, ये जगह खाली बची, ये। ठीक है, अब हमें चाहिए सर A और मात्र C, और बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। तो यहां बेटा इसका पड़ोसी कौन है? 15। ठीक है, इनका पड़ोसी 4, और इनका पड़ोसी ये 4। ठीक है, इनके पड़ोसी कौन हो जाएंगे? 5, इनका पड़ोसी 5, यहां हो जाएंगे बेटा 16। ओके, आप कहोगे सर ठीक है, अब ए सी चाहिए। तो ए और सी, तो ध्यान रखना बेटा ए और सी में ये 4 से ये 4 कट गए सी में। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर काटो। 4 दिए 12, और 4 चौके 16, 5 एकम 5, 5 दिए 15। तो 3 तक का कितने बचे? 9 बचे, और यहां बेटा ओनली कितने बचे? 4। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है 9:4 आ गया। देखो अगर चीजों को यथावत लिखोगे तो बेटा थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, अगर वहीं के वहीं थोड़ा काट दोगे तो चीजें जल्दी आ जाएंगी। समझ गए ना? क्योंकि हमें 15 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एसएससी जीडी में। ओके, चलो एक बात का ध्यान रखें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है हमारी जो वीडियो है नई वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। क्या है कि ए, क्या प्रश्न है बेटा, ए बराबर 2/3 बी, ठीक है, और सर बी बराबर दिया गया है 3/5 सी। तो आपको ए बी सी डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है सर? ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम 2/3 बराबर निकालेंगे तो ए बटे कितने हो जाएंगे बेटा? बी। क्लियर? ऐसे ही यहां 3/5 बराबर निकालेंगे तो बी बटे कितने हो जाएंगे बेटा? सी। तो ए अनुपात बी कितने बेटा? 2 अनुपात। अभी थोड़ा ध्यान दो यहाँ, क्या सर हमें पड़ोसी धर्म यहाँ निभाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सर क्यों? यहाँ बी का मान कितना है बेटा? 3, और यहाँ बी का मान कितना है? 3। तो जब बी का मान बराबर है तो कछु करनी ही नहीं। जब बी का मान 3, ए का मान 2 हो जाएगा, और सर सी का मान कितना हो गया? 5। तो आपका परफेक्ट आंसर है 2:3:5। ओके बाबू, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सर अगर हमें आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर ध्यान। XYZ सेम अभी जो बता के गए क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 24 फरवरी 2024 को 5वीं शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा समझें। x बराबर 3/8y, और सर y बराबर है 3/4z। तो आपको x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं x अनुपात y अनुपात z। तो अगर हम 3/8 बराबर निकालोगे तो x बटे कितने हो जाएंगे बेटा? y। यहां अगर 3/4 बराबर निकालोगे तो y बटे कितने हो जाएंगे बाबू? z। आप भली भली समझ गए होगे। ठीक है, यहाँ y का मान 3 है, यहाँ y का मान, यहाँ 8 है, यहाँ y का मान 3 है। तो पड़ोसी धर्म निकालो। x अनुपात y कितने बेटा? 3:8। और y अनुपात z कितने बेटा? 3:4। यहाँ x का भी मान 3 है, यहाँ y का मान 3 है, तो यहाँ y का मान 8 है। तो यहाँ इसके पड़ोसी कौन हो जाएंगे? 8। इसके पड़ोसी कौन हो जाएंगे? 3। तो 3 त्रिक 9, ठीक है, 3 8 24, और 8 चौके 32। 9 24 32, 9 24 32, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? को अगर कोई समझ आ रही है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। देखो हमारे ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप संपर्क करके और इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे 3t बराबर 10u और 5u बराबर 7v, तो t अनुपात u अनुपात v का मान कितना है? ठीक है, तो देखो हमें पूछा गया है t अनुपात u अनुपात v का मान कितना है। तो अगर हम t अनुपात u निकालें तो करना कुछ नहीं है बेटा। यहां देखो, अगर इस t के सामने कितने बेटा? 10 हैं, तो t का मान हो गया 10, और u के सामने कितने बाबू? 3 है, तो u का मान 3 हो गया। उस साइड है u भी। अब सर u अनुपात v, u के सामने कितने बेटा? 7, तो 7 लिखो, और सर v के सामने कितने बाबू? 5, तो 5 लिखो। क्लियर? आप कहोगे ठीक है, तो t अनुपात u का मान यहाँ सर 3 है, u का मान 7 है, तो ठीक है, पड़ोसी धर्म ने वैल्यू। तो जैसे ही हम पड़ोसी धर्म निभाए तो t अनुपात u 10:3, और u अनुपात v 7:5। तो यहाँ बेटा 3 है, और यहाँ बेटा कितने हैं? 7 है। एलसीएम लो, एलसीएम का मल्टी, यानी 7 धम में 70, 7 तीय 21, और 5 तीय 15। आप फटाफट चेक करो, 10 21 15, सॉरी 70 21 15, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी बोलो? नहीं है? चलो इस क्वेश्चन पे थोड़ा हम आगे बढ़े। क्या क्वेश्चन है?
मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात, तो सुनो बेटा, आटे और चीनी का अनुपात कितना है बेटा? 2:3:2। ठीक है, बहुत बढ़िया। चीनी और मक्खन का अनुपात, चीनी जो है और मक्खन है, इसका जो रेशियो है ना वो 4:3 है। हमसे पूछा गया रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात क्या है। क्या पूछा गया है बेटा? आटे और मक्खन का अनुपात क्या है? तो बहुत सरल बात है बेटा। क्या सरल बात है? सर यहाँ चीनी 2 है, यहाँ चीनी 4 है, तो 2 को 4 बना लो, तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 को, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये क्वेश्चन बेटा पड़ोसी धर्म से भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है बेटा। तो एक चीनी यहाँ भी बेटा 4 हो गई, यहाँ भी 4 पहले से है ही। तो आटे कितना हो गया बेटा? 6, और मक्खन कितना हो गया बेटा? 3। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आपका जो परफेक्ट आंसर है 2:1, यानी आपका बी ऑप्शन परफेक्ट हो गया। समझ गए बेटा? ये बेटा 6 मार्च के एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैथ हमारा बिल्कुल मजबूत हो जाए लोहे की तरह, तो आप हमसे जुड़े रहिए, या फिर आप हमारी ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। एसएससी के हमारे यहाँ टारगेट बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करें, तो आप और अच्छे से मैथ को मजबूत कर सकते हो, ठीक है, मैथ और रीजनिंग को। इस क्वेश्चन पे और ध्यान दें, क्या है बेटा? P/Q बराबर 5:3, ठीक है। P/Q 5:3, Q/R 2:5, ठीक है। आप चेक करो, यहाँ Q 5 है और यहाँ Q 2 है, तो P/Q/R, तो PQ कितना बाबू? 5:3। QR कितना है? 2:5। यहां तक बात आप समझ रहे होगे, आपको कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, आप कहोगे सर ठीक है। पड़ोसी धर्म निभाओ, तो इसके पड़ोसी कौन है बेटा? 3। इसके पड़ोसी कौन है बेटा? 2। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान दो, Q/P+R, तो Q चेक करो, 3 दूनी 6 Q आ गए, P 5 दूनी कितना हो गया बेटा? 10 हो गए, और प्लस के R चेक करो, 5 3 15, तो जाएंगे 6:15 10 25, तो 6 25 बोले तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। कंप्लीट? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं? चलो इसको देखो, P/Q बराबर 6:5, P/Q, P/Q बराबर 6:5, Q/R बराबर 3:4, ठीक है। तो यहाँ Q की वैल्यू 5 है, यहाँ Q की वैल्यू 3 है, तो P/Q/R, P/Q है 6:5, Q/R है 3:4। पड़ोसी धर्म निभाले हो, यहाँ बेटा 5 लिखोगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। हमसे पूछा गया है Q/P+R, ओके बाबू। Q का मान है 5 3 15, अनुपात P का मान है बेटा 6 3 18, R का मान है 5 4 20, तो जो हो जाएंगे आपके 15:38, ठीक है। तो 15:38 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कटेंगे किसी से, है नहीं। कंप्लीट? आगे के जो क्वेश्चन है मैं अगली क्लास में लेके चलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।